तो अब मैं आपको ले चलते हैं, पहले हम अपना ये लिख लेते हैं। हमने क्या एज्यूम किया था, साइन कन्वेंशंस। सो हम इसको यहाँ पर एक जगह लिख लेते हैं ऐसे करके। shear force के लिए we will write upward, left hand side पर upward will give us ऐसे करेंगे इधर upward, और अगर सेक्शन की साइड डाउनवर्ड है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के ये हुए पॉजिटिव, और बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के जो हॉगिंग बनाएगा अगर ऐसे हैं तो ये हो गए नेगेटिव। ये ऐसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आपको एक लाइन दी है, फिक्स्ड है, छोटा छोटा बताते हैं ताकि ये पेज चेंज ना करना पड़े। ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है। यहाँ से एक बीम बनाई आपने स्ट्रेट लाइन से, और ये कह रहे से W एक वेट लग रहा है। हमने लेना है अब एक, इसकी लेंथ बता दी है L है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, और इसका सेक्शन जो है यहाँ पर हमने ले लिया है XX। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस इस सेक्शन का यहाँ से क्या है, हमने मान लिया X है, वेट का डिस्टेंस टू दिस सेक्शन इज X। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस सेक्शन पर यानी X सेक्शन पर इट इज एट X डिस्टेंस हम लेंगे समीशन ऑफ V is equals to 0. Summation of V is equals to 0 means summation of all the shear forces या खाली forces is equals to 0. इसे हम खाली इससे भी शो कर सकते हैं, समीशन ऑफ F लिख सकते हैं, F लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे करके at is equals to 0। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं सफिक्स, तो पता चल जाएगा कि हम X पे निकाल रहे हैं, उसको भी यही लिख लीजिए। ठीक है, shear force at X सिंपली कर लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम shear force at SF at X, तो ऐसे लिख लीजिए will be equals to कितना होगा W इंटू, सॉरी W है ये फोर्स, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाँ, तो W इज हेयर पॉजिटिव एट X। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस सेक्शन को यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे, इस सेक्शन को हम ले जाएंगे थोड़ा पीछे, मान लीजिए यहाँ ले आए, और इस डिस्टेंस को हमने मेंशन किया है X। X इज द अननोन डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको X से शो कर रहे हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पर shear फोर्स क्या होगी, इस वाले पे, इस वाले सेक्शन पर shear फोर्स क्या होगी, shear force is the algebraic sum of all the forces on the either side of the section। अब either में से हम right ले रहे हैं, तो क्योंकि एक ही फोर्स है ना, अगर दो फोर्सेस होती तो इस सेक्शन के उस साइड तो वो एड अप हो जाती। एल्जेब्राइक सम, जो मैंने समीशन बनाया ना, दिस इज फॉर द एल्जेब्राइक सम। सम का मतलब होता है हम ऐड करेंगे फोर्सेस को, जो सेम डायरेक्शन में या जो नीचे से, तो उनको माइनस करेंगे एज पर दियर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ही फोर्स है, तो W इंटू ये वाला क्या हो रहा है, W का X से कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब shear फोर्स का जो है उसमें जो है X से कोई X जो है वो उसका कोई उससे हमारा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग सेम
थ्रू आउट द बीम, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से, कर रहे हैं समीशन ऑफ फोर्सेस। इसमें हम मोमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर हम मोमेंट लेते तो मोमेंट में फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज एक्स, सो एक्स वेरिएबल है तो ये भी वेरी करेगा, यानी अगर ये बढ़ेगा तो मोमेंट भी बढ़ेगा। सो ये तो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा मोमेंट, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स, ठीक है, एक्स मतलब डिस्टेंस। तो अब एक्स बढ़ रहा है तो ये फोर्स जो है ये नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल फोर्स है। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव सिंगल फोर्स, वो सेम है, कांस्टेंट रहेगी डब्ल्यू, डब्ल्यू उसका हमें पता है कि मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पर जब हमने सेक्शन पीछे करा तो हमारी शेयर फोर्स विल रिमेन सेम। आई बात समझ में? अब आप क्या देखेंगे कि अब हम इस सेक्शन को बढ़ाते जाएं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि x इज इक्वल्स टू 0 जब डिस्टेंस 0 है। एक ऑप्शन है कि जब x इज इक्वल्स टू x है, कोई भी x का मतलब x इज इक्वल्स टू x का मतलब कि कोई भी एक वैल्यू है बीच में, x जो है कोई भी एक वैल्यू है, और एक मैक्सिमम वैल्यू है डिस्टेंस की, दैट इज x इज इक्वल्स टू l। सही है? ये तीन ऑप्शन है बीम पर, x इज इक्वल्स टू 0 पर है, या तो इन बिटवीन में x इज इक्वल्स टू x है, या फिर x इज इक्वल्स टू l है। तीन ऑप्शन। अब आप यहाँ रखेंगे ना, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है, अब आप यहाँ रखेंगे तो मिनिमम आपका आएगा मोमेंट, बीम बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड, जहां पर हमारा है x इज इक्वल्स टू, x क्या है यहाँ पर फ्री एंड पे 0, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट रखेंगे w इंटू x इज इक्वल्स टू 0, तो हाउ मच यू गॉट 0। अब आपने रखा, और ये वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, व्हेन x इज इक्वल्स टू x, ये वाला तो ये हमारा 0 हो गया। ये वाला x इज इक्वल्स टू x, यानी कहीं 0 से लेके l के बीच में कहीं भी आपका x है, तो उसके लिए ये इक्वेशन है, ये वैलिड रहेगी। अब मान लीजिए x 2 मीटर है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया w को, अब x 4 मीटर है, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपका लेंथ 5 है, l इक्वल्स टू अगर 5 है तो 5 मीटर आप रखेंगे, तो आप एंड फ्री एंड इस पर आ जाएंगे, आप फिक्स एंड पर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अब इसके बाद आपने यहाँ लिखा, ये मिनिमम था, ये मैक्स लिखा। मैक्स कहाँ होगा, जब हमारा x बन जाएगा l, w इंटू x इज नाउ l, फुल लेंथ ऑफ द बीम, तो आपको मिल गया माइनस w l। सही है? सो अब आपने इसको अब ड्रॉ कर देना है यहाँ पर, इसे हम इरेज कर देते हैं, इसी के नीचे आपने ड्रॉ कर देना है। पहले हम SFD हमने कैलकुलेट करा है, हम SFD ड्रॉ कर देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, और आपका जो SF है शेयर फोर्स, मिनट कहाँ निकाला, हाँ, शेयर फोर्स ये है आपका, ये पॉजिटिव है थ्रू आउट द बीम, तो हम इसकी बेस लाइन नीचे रखेंगे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, नीचे जा रहा है, इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, ऐसे ऐसे, सही। तो ये एक्चुअली दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नहीं है, ठीक है, मैं इरेज करूंगी तो पूरा चला जाएगा। तो इसका W क्योंकि डिपेंड नहीं करता, शेयर फोर्स डिपेंड नहीं कर रही है डिस्टेंस पर, सो दिस रिमेन्स सेम थ्रू आउट द बीम, और ये पॉजिटिव है, इसको हम प्लस लिख देते हैं अंदर, ताकि पता चल जाए कि पॉजिटिव इन नेचर है। और ये जो अब बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, तो इसकी बेस लाइन ड्रॉ करिए, क्या चीज है, बेस लाइन, बेस लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपने बताया था बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड इज हाउ मच, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड इज 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, और बेंडिंग मोमेंट एट L
इस पॉइंट पर इज माइनस WL। तो एक क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर लोडिंग की तरह बढ़ रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ऐसे ऐसे बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस WL। सो ये डायग्राम माइनस है और इसका कोऑर्डिनेट WL है। ऐसे ही ड्रॉ जो हमारे यहाँ में डायरेक्ट मिला वो हमें यहाँ से मिला। हमने उसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाते we have got this। ठीक है, आपको अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन गिवन है कि fx क्या है, mx क्या है, सेक्शन कहाँ लेना है एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड। फिर कंसीडर करेंगे उसका राइट पोर्शन, जो हमने r लिखा था, राइट पोर्शन ऑफ द सेक्शन। फिर शियर फोर्स लेंगे इस सेक्शन पर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस होंगी एक्टिंग ऑन द राइट पोर्शन एट अ गिवन सेक्शन, उसका हम एडिशन कर देंगे। तो हमने देख लिया कि हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से शियर फोर्स जो है वो प्लस W आ रही थी। और फिर क्या लिखा, द शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस एट ऑल सेक्शंस ऑफ द कैंटिलीवर बीम A and B as there is no other load, कोई और फोर्स वहां नहीं है। ठीक है, बिटवीन A and B के सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज W। सो द शियर फोर्स डायग्राम वो आएगा जो भी बनाया है। ऐसे ही आपने करा बेंडिंग मोमेंट में। सो इन बेंडिंग मोमेंट, द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन X इज गिवन बाय, जो मैंने बताया था, आपने इसकी इक्वेशन जनरेट कर ली, W इंटू एक्स। और वो W इंटू एक्स जो है, क्योंकि एक ही फोर्स है तो यही मोमेंट रहेगा, बट ये डिपेंडेंट है x के ऊपर। अगर x 0 से लेके L तक वेरी करेगा तो ये बेंडिंग मोमेंट की भी ऑर्डिनेट मतलब उसका y एक्सिस भी वेरी करेगा। तो द बेंडिंग मोमेंट विल बी नेगेटिव। As for the right portion of the section, the moment of W at x is clockwise. Also, the bending of the cantilever will take place in such a manner that the convexity will be at the top of the beam. ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये आपने फिक्स बीम देखा, उस पे ये लगा W, तो ये बेसिकली इसको क्या कर रहा है, ये इसको ये हॉक कर रहा है। हॉक कैसे होता है, ऐसे होता है। तो अगर इसको हम यहाँ फिक्स कर दें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हॉगिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, तो वैसे भी ये नेगेटिव ही हुआ। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि वेट जो है इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, और नीचे की तरफ ले जा रहा है तो ये हॉगिंग की तरफ ले जा रहा है। अगर ये वेट नीचे से ऊपर की तरफ लगता, ऐसे लगेगा, तो ये बीम ऐसे घूमती तो ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से भी आप साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं कि हमारी बीम किस तरह से जा रही है, नीचे चेक कर रही है या हॉक कर रही है। तो यहाँ से इन्होंने इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे इन्होंने ऊपर डायरेक्ट जो आपको डायग्राम दिखाए हैं वो यहाँ से इस इक्वेशन पे वेरी करते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है, ये पहली है फॉर द शियर फोर्स, ये सेकंड है फॉर द बेंडिंग मोमेंट। तो वहां से ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन पे WX था, यहाँ के आगे WL हो गया, यहाँ 0 हो गया, एंड W रिमेन सेम बिकॉज ऑफ वन फोर्स। ओके।